थी कि पीपल्स पार्टी की तरफ से, जो कि इस रियासत में जिनकी हुकूमत थी, जिनका वज़ीर आज़म था, उनकी तरफ से कोई हमें शिकायत का मौका मिले। सियासत में मुखालफतें होती हैं, लेकिन उन मुखालफतों को इतना आगे नहीं जाना चाहिए कि जहाँ दुश्मनी में मुंतकिल हो जाए। कि हमें 2 राउंड में, पहले 2 राउंड में फतह हो गई, 2 फेजेस में फतह हो गई है। अगर हमने डिलीवर ना किया तो फिर मेरा ख्याल है कि आज़ाद कश्मीर के लोग नाराज़ हो जाएंगे और उनकी फिर नाराज़गी की वजह जो है वो माकूल है। उस पर कोई हमें फिर जो है अपनी गिरेबान में झांकने की ज़रूरत है। सियासत में मुखालिफत होती है, लेकिन सियासी मुखालिफत को दुश्मनी में नहीं बदलना चाहिए। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ का पीपल्स पार्टी को पैगाम। कहा, उम्मीद नहीं थी कि पीपल्स पार्टी से शिकायत का मौका मिलेगा। आज़ाद कश्मीर में पीपल्स पार्टी का वज़ीर आज़म था। माजी में आज़ाद कश्मीर की हुकूमत अवामी उमंगों पर पूरा न उतर सकी। बरी में मुस्लिम लीग नून का इजलास। आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म के लिए नामों पर गौर। नवाज शरीफ ने कहा कि इंतखाबात के पहले 2 मरहलों में ही मुस्लिम लीग नून को अक्सरियत मिल गई। अब आवाम के एतमाद को ठेस पहुंचाने की गुंजाइश नहीं है। अब अगर कारकर्दगी ना दिखाई तो लोगों की नाराज़गी सही होगी। नवाज शरीफ की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को आज़ाद कश्मीर के लिए ज़्यादा से ज़्यादा फंड्स जारी करने की भी हिदायत। कहा, जिस तरह पंजाब को बदला उसी तरह आज़ाद कश्मीर को भी बदलेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मेहनत रंग ला रही है, मुल्क आगे जा रहा है। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह का कहना है कि मुक़्तदरा ने अभी तक हुकूमत से सूबों के मामले पर कोई गुफ्तगू नहीं की, ना ही ये मामला अभी तक काबीना या पार्लियामेंट में ज़ेर बहस आया है। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम ने पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए राना सनाउल्लाह का कहना था कि जो वफाकी वज़रा नए सूबों का क़याम चाहते हैं वो कोई फार्मूला तहरीरी शक्ल में सामने रखें। जहाँ तक वो जीत गए गिलगित बल्तिस्तान पे, वहाँ धांधली के इल्जामात नहीं लगे। जहाँ पे वो हारे वहाँ पर धांधली के इल्जामात लगे। सड़कों का वादा वो इसलिए नहीं कर सकते थे कि 17 साल से अपनी हुकूमत है, एक सड़क ऐसी नहीं है जिसपे स्मूथली गाड़ी चल सके। सड़कें टूटी हुई हैं। अगर अपने पास बसेस हैं नहीं, लोगों को नहीं दी हुई हैं, और अगर हैं भी तो टूटी फूटी बसेस हैं। सफाई के निज़ाम का वो वादा इसलिए नहीं कर सकते थे कि पूरा जो उनका सूबा जहाँ उनकी हुकूमत है वो गंद से अटा पड़ा है। जीत गए तो ठीक, हार गए तो धांधली। मरियम नवाज ने पीपल्स पार्टी को निशाने पर रख लिया। नून लीग के इजलास से खिताब में कहा, पीपल्स पार्टी गिलगित में जीत गई, वहां वो धांधली का इल्जाम नहीं लगा रही। जहां हारी वहां इल्जामात लगा रही है। इनके पास कश्मीर में देने के लिए कुछ था ही नहीं। सड़कों का वादा वो इसलिए नहीं कर सकते कि 17 साल से उनकी जहां हुकूमत है वहां सड़कें टूटी हुई हैं। बसों का वादा वो इसलिए नहीं कर सकते, उन्होंने अपने लोगों को बसें नहीं दी। सफाई के निज़ाम का वादा वो इसलिए नहीं कर सकते कि उनके पूरे सूबे में कचरे के ढेर लगे हैं। आज़ाद कश्मीर में सदर, वज़ीर आज़म, पुलिस, इंतजामिया और अमला उनका अपना था। धांधली के इल्जामात किसी और पर लगाने से पहले थोड़ा लॉजिक का ख्याल रखना चाहिए। नून लीग को कमज़ोर कहने वालों को जवाब मिल गया है। किसी एक जमात का मुस्तकबिल रोशन है तो वो नून लीग है। जदीद पाकिस्तान का एक ही बानी है और वो है नवाज शरीफ। तेज रफ्तारी, गफलत और लापरवाही 5 जिंदगियां ले गई। लाहौर की किनाल रोड पर तेज रफ्तार कार ने फुटपाथ पर चलने वाले 2 राहगीर नौजवानों को कुचल दिया। हादसे में कार में सवार 3 अफराद भी जान से गए। 11 साल का एक बच्चा जख्मी हो गया। हादसे के मकाम पर मौजूद लोगों के मुताबिक ड्रिफ्टिंग के दौरान इंतहाई तेज रफ्तार कार ड्राइवर के काबू से बाहर हुई। पहले नहर के साथ फुटपाथ पर चलते 2 नौजवानों से टकराई, फिर बिजली के पोल से टकराकर दरख्त में जा घुसी। कार सवार 4 नौजवान आपस में कजन थे। एक इत्तला के मुताबिक सुबह 6 बजे चारों लड़के घर वालों को सोता छोड़कर मुबैना तौर पर गाड़ी लेकर निकले थे। जहां भाग होने वालों की उम्रें 15 से 18 साल के दरमियान है। कराची की अदालत का मीर रजा कत्ल केस की तफ्तीश में सुस्त रवि पर इजहार तशवीश। तफ्तीशी अफसर की दरखास्त पर इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल करने के लिए 24 अगस्त तक मोहलत दे दी। दौरान समाअत अदालत ने कहा, मीर रजा के वालिद, खानदान और शहर वाले परेशान हैं, तहकीकात करें, जो हकायक हैं सामने लाएं। तफ्तीशी अफसर ने कहा कि इसमें 35 अफराद से तहकीकात जारी है। अभी तक कोई मुलजिम नहीं मिला, ना ही पुलिस ने किसी को मुलजिम बनाया है। अदालत ने मीर रजा के बिजनेस पार्टनर मोहम्मद अहमद की अबूरी जमानत में 24 अगस्त तक तौसीह कर दी।
नई तहकीकाती टीम का मीर रजा के मोबाइल फ़ोन और स्मार्ट वॉच का फॉरेंसिक लाहौर की लैब से करवाने का फैसला। NCCIA से मोबाइल फ़ोन और स्मार्ट वॉच वापस ले ली। तहकीकाती कमेटी में मजीद 2 अरकान भी शामिल कर लिए। तफ्तीशी हुक्काम के मुताबिक कमेटी में SHO थाना शाह लतीफ़ और 1 DSP की शमूलियत के बाद अरकान की तादाद 9 हो गई। तफ्तीशी हुक्काम का जाए वक़्वा से मजीद शवाहिद मिलने का भी दावा। मीर रजा के वालिद के वकील जिब्रान नासिर का तफ्तीश पर इत्मीनान का इजहार। किसी पर इल्ज़ाम आयद न करने और मकतूल के दोस्तों से ताउन की उम्मीद की। कहा अहमद और दीगर दोस्तों के नाम मालूमात के हुसूल के लिए दिए। नई तफ्तीशी टीम की तहकीकात मेडिकल शवाहिद के बरखिलाफ नहीं जा रही हैं। चाहते हैं कातिल जिंदा पकड़ा जाए। आज़ाद कश्मीर के ज़िला बाग के 2 हलकों के 23 पोलिंग स्टेशन पर रीपोलिंग। एक हलके में पीपल्स पार्टी और दूसरे हलके में नून लीग के उम्मीदवार कामयाब। गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज के मुताबिक बाग LA 16 पर नून लीग के सरदार मीर अकबर खान और LA 15 पर पीपल्स पार्टी के ज़िया कमर कामयाब करार पाए। दूसरी जानिब इलेक्शन कमीशन आज़ाद कश्मीर ने LA 14 बाग से अवामी दस्तोबाजू के साजिद इकबाल और LA 17 हवेली से पीपल्स पार्टी के फैसल मुमताज़ राठौर की कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। भारत के यौम आज़ादी पर कंट्रोल लाइन के दोनों जानिब यौम स्याह मनाया गया। आज़ाद कश्मीर के दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद के आज़ादी चौक में मुजाहरा। मीरपुर आज़ाद कश्मीर में निकाली गई रैली में बड़ी तादाद में शहरियों की शिरकत। आलमी बिरादरी से मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल का नोटिस लेने का मुतालिबा। नीलम, नकियाल, समाहनी समेत दीगर शहरों में भी रैलियां। मकबूजा कश्मीर में कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की अपील पर यौम स्याह। काबिज भारतीय इंतजामिया ने एहतजाज रोकने के लिए मकबूजा वादी बिलखुसूस श्रीनगर को मुकम्मल तौर पर फौजी छावनी में तब्दील कर दिया। मुल्क भर में गुड्स ट्रांसपोर्ट की हड़ताल खत्म न हो सकी। गाड़ियों की नकलो हमल बदस्तूर मअतल। करोड़ों रुपए के तिजारती सामान की तरसील मुतासर। लाहौर में ड्राइवर और ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री से वाबस्ता अफराद परेशान। सिंध में हड़ताल के खात्मे के लिए पेशरफ्त का इम्कान। वज़ीर आला सिंध और ट्रांसपोर्टर्स के दरमियान मुलाकात मुतवक्के। मेयर कराची ट्रांसपोर्टर्स से बातचीत करेंगे। बाद में हतमी फैसले के लिए वज़ीर आला सिंध के साथ इजलास होगा। सैलाब से मुतासरा इलाकों में इमदाद और रिलीफ के लिए तमाम वसाइल बरोए कार लाए जाएँ। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की चेयरमैन NDMA को हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म ने नेशनल इमरजेंसीज ऑपरेशन सेंटर में AI और जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल को भी सराहा। वज़ीर-ए-आज़म की NDMA को सूबाई इदारों और PDMAs के साथ मौसर राबता रखने की हिदायत। चेयरमैन NDMA ने वज़ीर-ए-आज़म को सैलाब से मुतासरा इलाकों में इमदादी सरगर्मियों और बहाली पर ब्रीफिंग दी। चेयरमैन NDMA ने कहा खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में इमदादी कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। एबटाबाद के इलाके मलमोला में दरिया पर बना आरजी पुल सैलाबी रैले में बह गया। हेडक्वार्टर का एबटाबाद और दीगर इलाकों से ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। शहरी जान खतरे में डालकर दरिया को पैदल या गाड़ियों में अबूर करने पर मजबूर। मुस्तकिल पुल की जल्द तामीर का मुतालिबा। DC एबटाबाद के मुताबिक मालमोला पुल के मुतासरा हिस्से की तामीर नौ की मंजूरी दे दी है। हालिया बारिशों के बायस आरजी रास्ता मुतासर हुआ। दीगर मुतबादिल रास्ते बहाल कर दिए हैं। मालमोला का मरकजी पुल गुज़श्ता साल अगस्त में टूट फूट के बायस ट्रैफिक के लिए बंद किया गया था। इस्लामाबाद मुफाहमती यादाश्त पर मिनोअन अमल दरामद ही आगे बढ़ने का वाहिद रास्ता है। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार का अमरीका को पैगाम। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार ने अमरीकी नाज़िमुल उमूर नेटली बेकर से मुलाकात में पायदार अमन के लिए मुज़ाकरात और सिफारतकारी की अहमियत पर जोर दिया। इलाक़ाई अमन व सलामती के क़याम के लिए पाकिस्तान के आज़म का इयादा किया। कहा इस दौरान पाकिस्तान अपने कौमी मफादात का भी भरपूर तहफ़्फ़ुज़ करेगा। अमरीकी नाज़िमुल उमूर ने अमन के फ़रोग़ में पाकिस्तान के तामीरी किरदार को सराहा। नायब वज़ीर-ए-आज़म को यौम आज़ादी की मुबारकबाद दी। अपना हुर्मुज़ को जल्द अमरीकी इलाका करार दे देंगे। ट्रंप का ऐलान। कहा अमरीका ईरान को सख्त मौशी नुकसान पहुंचाएगा। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि ईरान को जौहरी हथियार बनाने से रोकने के लिए अमरीकी शहरी पेट्रोल की ज़्यादा कीमत अदा कर रहे हैं, लेकिन इस मकसद के लिए गैस की कीमतों में इजाफा महंगा सौदा नहीं है। ट्रंप ने यह भी कहा कि वो ईरान के खिलाफ फौजी कार्रवाई पर कभी माफ़ी नहीं मांगेंगे। ट्रंप को जवाब देते हुए ईरान के नायब वज़ीर ख़ारजा कासिम गरीब आबादी ने कहा कि अपना हुर्मुज़ ईरान की थी, है और रहेगी। इसे खोलने या बंद करने का इख्तियार सिर्फ ईरान के पास होगा। अपना हुर्मुज़ को न ट्वीट, न तैयारा बरदार बहरी जहाज़ और न ही किसी हुक्म के जरिए कब्जे में लिया जा सकता है।
ईरान अमेरिका की धमकियों या ताकत के मुजाहरे से खौफजदा नहीं होगा। जब तक अमेरिका शिकस्त तस्लीम करके खुशफहमियों से बाज नहीं आता, उस वक्त तक ईरान नाकाबंदी जारी रखेगा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा है कि ईरान ने अभी तक अमेरिका के साथ मुज़ाकरात दोबारा शुरू करने का फैसला नहीं किया। क़तर और पाकिस्तान के जरिए होने वाले पैगामात का तबादला मुज़ाकरात के ज़ुमरे में नहीं आता। ओमान के साथ होने वाली बातचीत आबनाए हर्मुज़ के जरिए समुद्री रास्ते के तयन पर थी। आबनाए हर्मुज़ से बहरी आमदोरफ्त दोबारा शुरू करने के लिए अमेरिका को कुछ शराइत पूरी करना होगी। दूसरी जानिब ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाक़िर ग़ालिबाफ ने कहा है कि मुज़ाकरात जंग समझ कर ही करते हैं। अमेरिका की पहली तरजीह अमेरिका में तेल और गैस की कीमतों को कम रखना और दूसरी तरजीह ईरान को जौहरी हथियार हासिल करने से रोकना है। ईरान के साथ जारी जंग के दौरान दोनों अहदाफ हासिल कर रहे हैं। अमेरिका के नायब सदर जेडी वेंस का दावा। अमेरिकी टीवी को इंटरव्यू में कहा कि ताहम सूरत हाल फितरी तौर पर गैर यकीनी है, क्योंकि खुद ईरानी भी गैर मुतवक्का रवैया इख्तियार करते हैं और बाज़ औक़ात वो इन वादों की पासदारी नहीं करते जो उन्होंने किए होते हैं। आबनाए हर्मुज़ से गुजरने वाले अमाराती जहाज़ पर हमले की इत्तला। अमाराती तेल कंपनी ने कहा कि हर्मुज़ से गुजरने वाले हमारे जहाज़ पर हमला हुआ। हमले में कोई ज़ख्मी नहीं हुआ। सूरत हाल काबू में। ईरान ने कतर पर इल्ज़ाम लगाया है कि उसने ईरान के 3 पायलट्स को हिरासत में रखा हुआ है और सिफारती कोशिशों के बावजूद उन तक रसाई नहीं दी जा रही। रेड क्रॉस को ख़त में ईरानी फौजी अहदेदार ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद बाक़िर ज़ादा ने कहा कि 2 मार्च 2026 को एक मिशन के दौरान पायलट माजिद कासमी शहीद हुआ, जबकि 3 पायलट्स जवाद सालेही, अब्दुल मजीद दश्तियान और इमरान बहरोशियान को कतर ने हिरासत में ले लिया। ईरानी जनरल ने कहा कि कतरी तर्ज अमल जंगी कैदियों से मुतालिक जेनेवा कन्वेंशन और दीगर बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी। इस्लामाबाद के 27 थानों को 14 साल बाद 30 नई गाड़ियां फराहम कर दी गई। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी ने गाड़ियों की चाबियां इस्लामाबाद पुलिस के हवाले की। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि नई गाड़ियों से पुलिस का रिस्पांस टाइम बेहतर होगा। नाकारा गाड़ियों के साथ जदीद पुलिसिंग का तसव्वुर नामुमकिन है। वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी बोले, इस साल तमाम थानों के तामीराती काम को मुकम्मल किया जाएगा। पुलिस में 9000 नए जवान भर्ती किए जा रहे हैं। मेरिट को यकीनी बनाया जा रहा है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने विफाक की हिदायत पर 6 अरब 40 करोड़ रुपए देने से इनकार कर दिया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने कहा, विफाक ने बजट से पहले खैबर पख्तूनख्वा से इजाफी रकम मांगी थी। सूबाई हुकूमत ने इजाफी रकम की फराहमी को बानी PTI से मुलाकात और उनकी इजाज़त से मशरूत किया था। खैबर पख्तूनख्वा में ज़म अज़ला को कौमी मालियाती कमीशन में हिस्सा देने की शर्त भी रखी थी। विफाक ने ज़म अज़ला का हिस्सा देने की शर्त तस्लीम की। बानी PTI से मुलाकात न कराने पर मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत नहीं किए। सूबाई बजट में विफाकी ग्रांट की रकम शामिल नहीं की। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत अपने मालियाती हिस्से के 1-1 रुपये का दिफा करेगी। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी की शिमाली डेरा बुगटी में क़बायली माहिदीन से मुलाकात। वज़ीर आला ने महकमों से मुतालिक शिकायत के हल के लिए अहकाम जारी किए। कहा, सूबे में अमन के क़याम के लिए सिक्योरिटी फोर्सेज की कुर्बानियाँ नाकाबिल फरामोश हैं। दहशतगर्द निहत्थे लोगों को निशाना बनाकर इंसानियत से आरी हो चुके हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेज की कार्रवाइयाँ अमन की ज़ामिन। बलूचिस्तान में क़ला अब्दुल्ला के इलाके सेकी में गाड़ी पर फायरिंग से 2 ख़वातीन जाँ बहक, बाप और बेटी ज़ख्मी अफराद तशवीशनाक हालत में ट्रामा सेंटर कोयटा मुंतकिल। पुलिस के मुताबिक जाँ बहक और ज़ख्मी अफराद का ताल्लुक कराची से है। कारोबारी मामलात के सिलसिले में 2 रोज़ कबल तहसील गुलिस्तान गए थे। गाड़ी ना रोकने पर एक कबायली गिरोह ने फायरिंग की थी। सेगी का इलाका कबायली दुश्मनियों के बाइस आम अफराद की नकलो हरकत के लिए नो गो एरिया है। वज़ीर दाखिला बलूचिस्तान ज़ियाउल्लाह लांको का कहना है कि गुज़श्ता रोज़ मस्तोंग में सिक्योरिटी स्पॉट पर हमला हुआ। पुलिस ने दहशतगर्दों को भगाया और हमला नाकाम बना दिया। दहशतगर्द आज़ादी और हुकूक की जंग नहीं लड़ रहे हैं, उन्हें भारत और अफगानिस्तान की पुष्टपनाही हासिल है। खुजदार के पहाड़ी सिलसिले में सिक्योरिटी फोर्सेज की कार्रवाई। 10 दहशतगर्द हलाक, कई जख्मी हो गए। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक खुफिया इत्तलाआत पर फितनतुल हिंदुस्तान के खिलाफ कार्रवाई की गई। दहशतगर्दों के ठिकानों को घेरे में लेकर मौसर अंदाज में निशाना बनाया। सिक्योरिटी फोर्सेज दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक कार्रवाइयाँ जारी रखने के लिए पुरअज़्म हैं।
अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम रहमान का कहना है कि मुल्क की एलीट क्लास टैक्स नहीं देती, गरीब आदमी पिस रहा है, मराआत याफ्ता तबका सब कुछ फ्री ले जाता है। IPPs के मालिकान की आमदनी से टैक्स वसूल ही नहीं किया जा रहा। मंसूरा में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए हाफिज नईम ने कहा, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से हर चीज़ महंगी होती है। महंगाई मुतवस्सत तबके और गरीब आदमी को सबसे ज़्यादा मुतासिर करती है। कराची में इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस समेत 5 मुकदमात की समाअत। अदालत ने केस सेशन कोर्ट मुंतकिल करने की मुलजिम अरबगान की दरख्वास्त अदम पैरवी पर मुस्तरद कर दी। 5 मुकदमात को यकजा करने का हुक्म दे दिया। अदालत ने मुलजमान पर मुश्तरका फ़र्द जुर्म आयद करने के लिए तारीख भी मुकर्रर कर दी। कराची पुलिस का मुनशियात फरोशी के इल्जाम में गिरफ्तार अनमोल उर्फ पिंकी की 3 मुकदमात में बरियत चैलेंज करने का फैसला। प्रोसिक्यूशन के मुताबिक मुलजिमा की बरियत समझ से बालतर है। ना मुलजिमा पर फर्द जुर्म आयद हुई, ना किसी गवाह का बयान रिकॉर्ड हुआ। तस्दीक शुदा नकूल मिलने के बाद फैसले का जायजा लिया जाएगा। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज साउथ ने मुनशियात के 3 मुकदमात में मुलजिमा को बरी किया था। वफाकी आईनी अदालत ने पेशावर हाई कोर्ट का हुक्म कलअदम करार देकर सरकारी मुलाजिम की बेवा को फौरी पेंशन जारी करने का हुक्म दे दिया। कहा, मुलाजिम या अहल खाना को पेंशन से महरूम रखना आईनी इंसाफ से खेलने के मुतरादिफ है। बेवा को तमाम कानूनी और रिटायरमेंट फवायद बशमूल पेंशन, फैमिली पेंशन, ग्रेजुटी, कम्यूटेशन और बकायाजात फौरी अदा किए जाएँ। मुतवफ़ी बशीर हुसैन की पेंशन के केस में ऑडिट डिपार्टमेंट ने एतराज़ लगाया था कि बशीर की मुलाजमत की मुद्दत पेंशन के लिए क्वालिफाई करने की शर्त से 10 माह 25 दिन कम थी। वफाकी आईनी अदालत ने कहा कि अगर कवायद की 2 तशरीहात मुमकिन हो तो वही तशरीह अपनाई जाएगी जो मुलाजिम के हक और फ़ायदे में हो। पेशावर हाई कोर्ट ने फैसले में रिकॉर्ड और कानून के मुतालिका शिकों का दुरुस्त जायजा नहीं लिया। खुला औरत का हक है, औरत पर तशद्दुद आइन पर हमला है। कानून खुला मांगने वाली औरत पर तशद्दुद करने वालों से पूरी सख्ती से निपटेगा। सुप्रीम कोर्ट का फैसला। मुजरिम वसीम अब्बास की सजाए मौत बरकरार रखते हुए अदालत उस्मा की 3 रुकनी बेंच ने फैसले में कहा, कानूनी हक मांगने पर औरत का कत्ल कानून के साथ खुली बगावत और सफाकी है। ऐसा मुजरिम किसी रियायत का मुस्तहिक नहीं। मातहत अदालतों के फैसले में कोई नुक्स नहीं। सजाए मौत का फैसला बरकरार रहेगा। मुजरिम वसीम अब्बास ने फैमिली कोर्ट से खुला लेने के 2 दिन बाद 11 अक्टूबर 2020 को साबिका बीवी शहनाज बीबी को फायरिंग करके कत्ल कर दिया था। ख़वातीन के कानूनी और आइनी हुकूक में कबायली और माशरती क़वानीन की वजह से मुश्किलात हैं। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट जस्टिस ज़फ़र अहमद राजपूत का कराची आर्ट्स काउंसिल में वुमेन लॉ कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, आइन के तहत हुकूमत ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने की पाबंद है। आइन पाबंद बनाता है कि जिन्स की बुनियाद पर कोई तफ़रीक नहीं होगी। ख़वातीन के हुकूक नाकाबिल तनसीख हुकूक हैं। पेशावर के शाही बाग सब डिवीज़न में एक शख्स खंभे पर चढ़ गया। लोगों का इल्ज़ाम है कि ये शख्स बिजली की तार चोरी करने एक खंभे पर चढ़ा। वहाँ मरम्मत के काम के बायस बिजली बंद थी। पेस्को टीम और अहले इलाका ने उसे ज़बरदस्ती खंभे से नीचे उतारा। ब्रॉड पीक पर बर्फानी तोदा गिरने से जाँ बहक पाकिस्तानी को पैमा सुहेल सखी की मैयत CMH स्कर्दू मुंतकिल कर दी गई। मैयत को आर्मी एविएशन के हेलीकॉप्टर के जरिए मुंतकिल किया गया। 30 और 31 जुलाई की दरमियान शब ब्रॉड पीक पर बर्फानी तोदा गिरने से 9 गैर मुल्कियों समेत 10 को पैमा लापता हो गए थे। 7 की मैयतें पहले ही उनके ममालिक भेजी जा चुकी हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने USS अब्राहम लिंकन से मुतालिक खदशात को मुस्तरद कर दिया। कहा, तैयारा बरदार बहरी जहाज़ की 260 से ज़ायद दिनों की तैनाती तवील नहीं। तैयारा बरदार जहाज़ इस वक्त या बहुत जल्द रवाना हो रहा है। इसकी जगह इसी नौयत का एक और जहाज़ तैनात किया जा रहा है। न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक तैयारा बरदार बहरी जहाज़ 8.5 माह से समंदर में मौजूद है। तैयारा बरदार जहाज़ पर तकरीबन 5000 अमरीकी बहरी एहलकार और मेरीन्स मौजूद हैं। फौजियों के अहल खाना और कानून साजों ने ज़हनी सेहत और जहाज़ पर बिगड़ते हुए हालात के बारे में तशवीश का इजहार किया।
अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने नेटो ममालिक से रसीदें मांग ली। नेटो ममालिक को सवालनामा भिजवा दिया। पूछा इन मुल्कों ने अमरीकी दिफाई कंपनियों से कितनी खरीदारी की। नेटो मुल्कों ने ट्रंप की पॉलिसियों से वफादारी निभाई या नहीं। नेटो ममालिक अमरीका के दिफाई ठेकेदारों पर कितने पैसे खर्च करते हैं। मेड इन यूरोप पॉलिसियों से मुतालिक इनकी क्या राय है। क्या वो अमरीका को अपने फौजी अड्डे इस्तेमाल करने में पाबंदियां तो नहीं लगाते। अमरीकी इत्तेहादियों ने इस इक़दाम को नजरियाती हम आहंगी मुसल्लत करने की कोशिश करार दे दिया। अमरीका यूरोप में अपनी अस्करी मौजूदगी का शशमाही जायजा भी ले रहा है, जो दिसंबर में मुकम्मल होगा। नेटो सेक्रेटरी जनरल ने कहा कि ऐसा जायजा मुस्बत इक़दाम है। जनूबी लबनान में इसराइली हमले के नतीजे में 11 अफराद जाँ बहक हो गए। लबनानी सरकारी न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक इसराइली जंगी तैयारों ने जनूबी लबनान के अंसार गांव के मसाफात में एक मकान को निशाना बनाया। हॉलीवुड की मारूफ अदाकारा मेल्सिया बरेरा ने फ़लस्तीनी अवाम के हक में आवाज़ उठाने की वजह से स्क्रीम 7 के मरकज़ी किरदार से निकाले जाने की तस्दीक कर दी। हॉलीवुड की जानिब से ब्लैकलिस्ट किए जाने का भी इंकशाफ। कहा इन्हें फ़लस्तीनियों के हकूक़ की हिमायत करने पर फिल्म से निकाला गया। ऐसा होना समझ से बाला है। भारतीय नौजवानों की तंजीम कॉकरोच जनता पार्टी के सरबराह अभिजीत दीपिका का कहना है कि वो मुहिब वतन शहरी हैं, लेकिन भारतीय हुकूमत की मनचाही हुब्बुल-वतनी नहीं कर सकते। अमरीकी टीवी को इंटरव्यू में अभिजीत ने कहा कि उन्हें भारत में सिस्टम के खिलाफ आवाज़ उठाने और कॉकरोच जनता पार्टी बनाने पर कौमी सलामती के लिए खतरा करार दिया गया। नई दिल्ली में जंतर मंतर की एहतजाजी तहरीक से पहले लोग खुलकर बोलने से डरते थे, लेकिन नौजवानों की कामयाब तहरीक ने साबित कर दिया लोग अब हुकूमत से सवाल करने पर खौफजदा नहीं होते। मोदी सरकार के खिलाफ भारतीय नौजवानों का गीत छा गया। भारतीय सहाफ़ी सागरेका घोष ने भी गीत शेयर कर दिया। कहा क्या जबरदस्त गीत है, जेन ज़ी को अब नहीं रोका जा सकता। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट आलिया नीलम ने खुशाब में जुडिशल कॉम्प्लेक्स नौशहरा का इफ्तिताह कर दिया। इफ्तिताही तकरीब में अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान मलिक मंसूर उस्मान आवान और डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज खुशाब ने भी शिरकत की। इस मौके पर चीफ जस्टिस आलिया नीलम ने कहा कि खुशाब में जुडिशल कॉम्प्लेक्स के इफ्तिताह से शहरियों को इंसाफ की सहूलियात मकामी सतह पर मैसर आएंगी। नेशनल चैंपियंस कप में पाकिस्तान ग्रीन्स ने पाकिस्तान ब्लूज को जीत के लिए 303 रन का हदफ दे दिया। ग्रीन्स की जानिब से मोहम्मद सुलेमान 101 रन बनाकर नुमाया रहे। साथ बेग ने 77 और फरहान यूसुफ ने 51 रन स्कोर किए। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम आमद। इससे पहले कहा था कि आज रात स्टेडियम में यौम आज़ादी की मुनासबत से तकरीबात मुनक़िद की जाएंगी। मैच के इख्तिताम पर मारूफ गुलकार नदीम लोनेवाला अपने फ़न का मुज़ाहरा करेंगे। डार्विन टेस्ट में ऑस्ट्रेलियन बैटर स्टीव स्मिथ का दिलचस्प रद्द-ए-अमल और ट्रेविस हेड की बेल्स रखने की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। स्टीव स्मिथ ने अंपायर की जानिब से आउट देने से पहले ही रिव्यू लेने का इशारा कर दिया, जिस पर सोशल मीडिया सार्फिन ने इसे अब तक का तेज तरीन रिव्यू करार दे दिया। DRS में स्मिथ नॉट आउट करार पाए। दूसरी जानिब ट्रेविस हेड की क्लीन बोल्ड होने के बाद विकेट पर दोबारा खुद बेल्स रखने की वीडियो भी तवज्जो का मरकज़। पहले टेस्ट मैच के तीसरे रोज बांग्लादेश की ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पोजीशन मजबूत। हॉकी वर्ल्ड कप का नीदरलैंड्स और बेल्जियम में मुश्तरका तौर पर आगाज। मेंस इवेंट के इफ्तिताही मैच में भारत ने वेल्स को 1 के मुकाबले में 3 गोल से मात दे दी। इवेंट के पहले रोज पाकिस्तानी टीम भी एक्शन में नजर आएगी। ग्रुप डी के मैच में इंग्लैंड के खिलाफ मद्दे मुकाबिल होगी। वीरेंद्र सहवाग जो है ना एक बहुत अच्छा इंसान है। जब भी मुझे कभी भी जरूरत पड़ती है ना तो वो हमेशा हेल्प के तैयार रहता है। अच्छा, ही इज दैट गुड। वीरेंद्र सहवाग। वीरेंद्र सहवाग। आपने युवराज सिंह को एक बार दाव लगा दिया रेसलिंग का, वो फूट गए। एक बार शाहिद आफरीदी को गले लगा लिया, उनकी पसली तोड़ दी। एक बार रजी भाई को खींच दिया, उनका हैमस्ट्रिंग पुल हो गया। ये भी आप बाय डिजाइन कर रहे थे या ये हो रहा था? बस मेरा प्यार करने का तरीका, मेरा अफेक्शनिस्ट बहुत हूँ तो मुझे फिजिकल होना अच्छा लगता है। तो अफरीदी आया, मैंने सोचा ऐसी कि खड़क हुआ, वो पसली टूट गई उसकी। युवराज को मैंने उठा के नीचे फेंका, वो बेड मिस कर गया। तो मैंने सचिन को कहा, मैं सचिन आप थोड़े मुझे इतने लंबे चौड़े लगते नहीं हो कि मैंने आपको उठाना है। तो सहवाग खड़ा होता साथ कहता ये हरकत मत करें, ये हमारे भगवान हैं। अगर ये गिर गए ना तो चोट पहुंच गई ना, इंडिया तुम्हें जिंदा जला देंगे। हाँ बात तो ठीक है। मैंने कहा वो तो बात की बात उठाना जरूरी है। और किस लीडर की खातिर शादी लेट की? शुएब और सहवाग में मुश्तरक क्या है? आज के बॉलर्स को तालीम ही 4 ओवर्स की दी जाती है। शुएब ने किसको बदतमीजी का लाइसेंस दे रखा था? प्रोग्राम हंसना मनाए में देखिए शुएब अख्तर की कहानी खुद उनकी जुबानी आज रात 11 बजे जियो न्यूज़ पर।